पाकिस्तान की ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेज़बानी की पेशकश। इस्लामाबाद में नए बिलमुशाफ़ा मुज़ाकरात कराने की तजवीज़ ज़ेर गौर। पाकिस्तान का तेहरान वाशिंगटन के दरमियान सिफारती राब्ते जारी हैं। मुज़ाकरात जुमेरात को होने का इम्कान। ईरान अमरीका के दरमियान मुआहदे के लिए पेशरफ जारी। पहले मरहले के 21 घंटे तवील मुज़ाकरात बगैर किसी डील के खत्म। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले पर व्हाइट हाउस का वाज़ेह मौक़िफ़ सामने ना आ सका। मोहतात हिकमत अमली बरकरार। व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलिन लेविट का कहना है अमरीकी रेड लाइन्स पहले ही तय कर दी गई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नायब सदर JD वैंस की क़यादत में मुज़ाकराती हिकमत अमली तय है। अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बाद ईरान पर दबाव में इजाफा हो रहा है। दबाव बढ़ने से तेहरान मुआहदे की तरफ माइल हो सकता है। मुमकिन मुआहदे से पहले अब मुफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। गेंद अब ईरान के कोर्ट में है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा हतमी फैसला ईरान के हाथ में है। अमरीका की जानिब से ईरान पर रेड लाइन्स वाज़ेह हैं। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान अपना हुर्मस जैसे अहम बहरी रास्ते को खुला रखने के लिए इक़दाम करेगा। सदर ट्रंप की ख्वाहिश है ईरानी अवाम तरक्की और खुशहाली हासिल करें। इस्माइल क़ानी का अमरीका और इसराइल को सख्त इंतबाह। अपनाए हुर्मस की नाकाबंदी के बाद खित्ते में कशीदगी में इजाफा। मज़ाहमती महाज पूरे खित्ते में मजबूत और फाल है। ईरान के पास ताराने इनक़लाब की क़ुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी ने कहा दुश्मन को खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर करेंगे। यमन बहर अहमर की मिसाल देकर अमरीका को खबरदार किया। इस बार भी दुश्मन को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। डोनाल्ड ट्रंप का पॉप लियो से माफ़ी मांगने से इनकार। ट्रंप की पॉप लियो पर ईरान से मुतालिक मौक़िफ़ पर शदीद तनकीद। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऐसा पॉप नहीं चाहिए जो समझे ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। पॉप जराइम और दीगर मामलात पर कमज़ोर है। अमरीका में जराइम की शरह तारीख़ी हद तक कम हुई। हमारे मुल्क में कानून नज़्म व ज़ब्त है। जराइम की शरह सबसे कम है। जराइम पेश अफराद को अमरीका ने आने दिया, हमने उनको बाहर निकाला। ईरान का जंगी नुकसान पर मुआवजे का मुतालबा। तेहरान ने खित्ते के ममालिक को जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में बाज़ाब्ता पेशकश की। बहरीन, UAE, उर्दन समेत कई ममालिक शामिल। बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरान का मुतासरा नुकसान का इज़ाले का मुतालबा। अमरीका ईरान के दरमियान जंगबंदी कमज़ोर है। आलमी बरादरी कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम की मुखालफत करे। जंगबंदी को बरकरार रखना दुनिया की अवलीन तरजीह होना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी ने कहा मुश्किल से हासिल जंगबंदी को कायम रखना ज़रूरी है। तनाज़े में इजाफे से खित्ते को ख़तरात लाहक़ हो सकते हैं। चीन तनाज़ात के हल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ करता है। तनाज़ात के हल में चीन पाकिस्तान से ताउन के लिए तैयार है। लबनान पर इसराइली हमले जारी। मजीद 5 अफराद जाँ बहक, 9 ज़ख्मी। जनूबी लबनान में घरों स्कूलों की तबाही। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमलों में फॉस्फोरस शेल्स का इस्तेमाल किया। बिन्त जबील शहर के दाखिली रास्ते इसराइल फौज के कंट्रोल में। हिज़्बुल्लाह ने ड्रोन से इसराइली फौजियों पर हमला किया। एक दिन में इसराइली ठिकानों पर 43 हमले, 2 इसराइली फौजी जख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमले जारी रखने का ऐलान। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का नेतन्याहू से जनूबी लबनान में जंग खत्म करने का मुतालबा। इसराइल लबनान के दरमियान बराह रास्त अमन मुज़ाकरात पर जोर दिया। फ्रेडरिक मर्ज का फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। मगरबी किनारे के हिस्से के इंज़माम की मुखालफत करेंगे। जर्मनी अपनाए हुर्मस में बहरी नक़्ल व हरकत आज़ादी को यकीनी बनाने में किरदार अदा करने के लिए तैयार। ये पेशकश सिर्फ इस सूरत में काबिल अमल होगी जब खित्ते में लड़ाई और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की जानिब से बैसाखी पर हिंदू सिख बरादरी को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा बैसाखी खुशी, शुक्रगुजारी, फसल की कटाई का त्यौहार है। हमें ईमान, इत्तेहाद, इंसानियत की खिदमत का दर्स देती है। पाकिस्तान में बैसाखी बाहिमी एहतराम, हम आहंगी की अलामत है। आईने पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हुकूक फराहम करती है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म दोहराया। इबादत गाहों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने और जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार दिया।